बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 का तर्जमा। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सदाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिन जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 18। इस जवाब में एक लतीफ नुक्ता पोशीदा है। मजहबी तर्ज ख्याल के लोग अक्सर इस जनियत के शिकार होते रहे कि दुनिया की हर चीज को हराम समझते हैं जब तक कि शरात के साथ किसी चीज को हलाल न करार दिया जाए। इस जनियत की वजह से लोगों पर वहमीपन और कानूनियत का तसल्लुत हो जाता है। वो जिंदगी के हर शोबे में हलाल एशिया और जायज कामों की फहरिस्त मांगते हैं और हर काम और हर चीज को उस शोबा की नज़र से देखने लगते हैं कि कहीं वो ममनू तो नहीं। या कुरान इसी जनियत की इस्लाह करता है। पूछने वालों का मकसद ये था कि उन्हें तमाम हलाल चीज़ों की तफसील बताई जाए ताकि उनके सिवा हर चीज़ को वो हराम समझे। जवाब में कुरान ने हराम चीज़ों की तफसील बताई और इसके बाद ये आम हिदायत देकर छोड़ दिया कि सारी पाक चीज़ें हलाल हैं। इस तरह कदीम मजहबी और नजरिया बिल्कुल उल्ट किया। कदीम नजरिया ये था कि सब कुछ हराम है बजिद उसके जिसे हलाल ठहराया जाए। कुरान ने इसके बरक्स ये असूल मुकर्रर किया कि सब कुछ हलाल है बजिद उसके जिसकी हुर्मत की तशरीह कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ी इस्लाह थी जिसने इंसानी जिंदगी को बंदिशों से आज़ाद करके दुनिया की वस्तुओं का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया। पहले हालत के एक छोटे से दायरे के सिवा सारी दुनिया इसके लिए हराम थी। अब हुर्मत के एक मुख्तसर से दायरे को मतनस्सा करके सारी दुनिया उसके लिए हलाल हो गई। हलाल के लिए पाक की कैद इसलिए लगाई कि नापाक चीज़ों को उस आबाद की दलील से हलाल ठहराने की कोशिश न की जाए। अब रहा ये सवाल कि एशिया के पाक होने का तयन किस तरह होगा, तो उसका जवाब यह है कि जो चीज़ें असूल शरअ में से किसी असल के मतहत नापाक करार पाएं, या जिन चीज़ों से ज़ौक़ सलीम करहत करे, या जिन्हें मज़हब इंसान ने बिलअलूम अपने फितरी एहसास नज़ाफ़त के खिलाफ पाया हो, उनके माँ सिवा सब कुछ पाक है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 19। शिकारी जानवरों से मुराद कुत्ते, चीते, बाज, शिकरे और तमाम वो दरिंदे और परिंदे हैं जिनसे इंसान शिकार की खिदमत लेता है। सदाए हुए जानवर की खसूसियत ये होती है कि वो जिसका शिकार करता है उसे आम दरिंदों की तरह फाड़ नहीं खाता, बल्कि अपने मालिक के लिए पकड़ रखता है। उसी वजह से आम दरिंदों का फाड़ा हुआ जानवर हराम है और सदाए हुए दरिंदों का शिकार हलाल। इस मसले में फुक़हा के दरमियान कुछ इख्तलाफ है। एक गिरोह कहता है कि अगर शिकारी जानवर ने ख्वाह वो दरिंदा हो या परिंदा शिकार में से कुछ खा ले तो वो हराम होगा, क्योंकि उसका खा लेना ये मानी रखता है कि उसने शिकार को मालिक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पकड़ा। यही मसलिक इमाम शाफी का है। दूसरा गिरोह कहता है कि अगर उसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तब भी वो हराम नहीं होता, हत्ता कि अगर 1/3 हिस्सा भी वो खा ले तो बकिया 2/3 हलाल है, और इस मामले में दरिंदे और परिंदे के दरमियान कुछ फर्क नहीं। ये मसलक इमाम मालिक का है। तीसरा गिरोह कहता है कि शिकारी दरिंदों ने अगर शिकार में से खा लिया हो वो हराम होगा, लेकिन अगर शिकारी परिंदे ने खाया हो तो हराम ना होगा, क्योंकि शिकारी दरिंदे को ऐसी तालीम दी जा सकती है कि वो शिकार को मालिक के लिए पकड़ रखे और उसमें से कुछ न खाए। लेकिन तजिया से साबित है कि शिकारी परिंदा ऐसी तालीम कबूल नहीं करता। ये मसलिक इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब का है। इसके बरक्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शिकारी परिंदे का शिकार सरे से जायज़ ही नहीं है, क्योंकि इसे तालीम से ये बात नहीं सिखाई जा सकती कि शिकार को खुद न खाए बल्कि मालिक के लिए पकड़ रखे। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 20। यानी शिकारी जानवरों को शिकार पर छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कहो। हदीस में आता है कि हजरत अदी बिन हातिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
आया मैं कुत्ते के जरिए से शिकार कर सकता हूँ? आपने फरमाया, अगर उसको छोड़ते हुए तुमने अल्लाह का नाम लिया हो तो खाओ, वरना नहीं। और अगर उसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तो ना खाओ, क्योंकि उसने शिकार को दरअसल अपने लिए पकड़ा। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ूं और बाद में देखूं कि कोई और कुत्ता वहाँ मौजूद है? आपने जवाब दिया, उस शिकार को न खाओ, इसलिए कि तुमने खुदा का नाम अपने कुत्ते पर लिया था, न कि दूसरे कुत्ते पर। इस आयत से ये मसला मालूम हुआ कि शिकारी जानवरों को शिकार पर छोड़ते हुए खुदा का नाम लेना जरूरी है। उसके बाद अगर शिकार जिंदा मिले तो फिर खुदा का नाम लेकर उसे ज़िबा कर लेना चाहिए, और अगर जिंदा ना मिले तो उसके बगैर ही वो हलाल होगा, क्योंकि इब्तदान शिकार जानवरों को उस पर छोड़ते हुए अल्लाह का नाम लिया जा चुका था। यही हुक्म तीर का भी है।